भगवान ने ही मेरे लाला की रक्षा की। भगवान ने पूतना को विद्वान लोग कहते हैं कौन सी गति दी। एक भी सद्गुण नहीं था पूतना में, लेकिन धन्य है भगवान। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान को जब कृपा करना है ना, बहाना अपने आप ढूंढ लेते हैं बहाना। भगवान कहते हैं कुछ भी हो, काम तो इसने मां का किया है। यशोदा के जैसे मुझको इसने स्तनपान कराया है। पापनी पूतना को भी प्रभु ने ऐसी गति प्रदान की जो कभी कहीं जा नहीं सकती थी। उन्होंने कोई दोष नहीं देखा और भगवान अपने लोक को भेज दिए। हरि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। पूतना का उद्धार किया। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र दिन आया। मैया को किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती रहती थी। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सजा धजा करके मैया ने पालना में पढ़ा दी। थप्पी मार करके सुवाई दियो। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल दियो। करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी में उछल पड़ी। मेरे लाला को आज तनिक बड़ो हो गयो। अपने आप ही यानी करवट बदल रही। तुरंत मैया ने नाई बुलवायो और नाई ने पूरे ब्रज में लगा नहीं दुहाई। कह दीजो करवट मेरे की बधाई हो। हल्ला मच गयो बधाई में। गोपियां इकट्ठा हुई, खूब बधाई दी, नाचे गाए और यशोदा ने सोचा यहाँ पर आंगन में हम लोग नाचेंगी गाएंगी तो कहीं कोई धक्के ना मार दे इसको। बैलगाड़ी रखी थी तो बैलगाड़ी में लटकाई दी। भगवान ने सोचा क्या करें, रोना प्रारंभ करें। बालानाम रोदनम बलम। छोटा सा बच्चा हो क्या कर सकता है, रोने के अलावा कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। रोना प्रारंभ कर दिया। रोने पर भी जब किसी ने नहीं ध्यान दिया, बड़ी देर हो गई रोते रोते। हाथ पैर पटकते प्रभु को बड़ी देर जब हो गई, जब किसी ने नहीं सुनी, भगवान ने रोते रोते गाड़ी में इतनी तेज लात मारी कि गाड़ी आकाश में उड़ गई, नीचे गिरी और चकनाचूर हो गई। सारे माट का जितने थे रखे थे गाड़ी में सब फूट गए। मां ने देखा, तुरंत लाला को लपक करके उठाया और कहती है कोई आंधी तूफान तो आयो ना है।
लेकिन ये माट मटका कैसे फूट गए हो? ग्वाल वाल बताने लगे तेरे लाला ने लात मारी और लात से गाड़ी टूट गई है, मटके फूट गए। मैया ने डांट करके भगा दिया, अरे दारी के छोरा। उसी समय मैया विद्वान ब्राह्मणों को बुलाती है, ग्रह शांति करवाती है, दान दक्षिणा दे करके पंडित जी बोलो मैया घबराइयो मत, हमारो आशीर्वाद है तेरे लाला को कुछ ना बिगड़ोगा। सारे ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके चले गए। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल करके गोदी में खिला रही थी और कन्हैया भी किलकारी मार करके हंस रहे थे। और जहां उछालना बंद कर दे मैया ना तो भगवान रोने लगते थे। सोचा क्या करूं, तो जब रोने लगी तो मैया दूध पिलाने लगी। उसी समय तृणावर्त नाम का दैत्य चक्रवात का रूप धारण करके, जो गर्मी में गोल गोल चलता है ना, तूफान, चक्रवात का रूप धारण करके भगवान के पास पहुंचा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिया मैया की गोदी में बैठे बैठे। मैया ने सोचा मेरे लाला दूध ज्यादा पी गए लगता है, और इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया को गोदी से उतारना पड़ा। गरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम नस्ते गिरिकूटवत भूमौ निधारितं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। जब मैया लाला को धरती पर लिटा दी, बिठा दी, मैया आंखें फाड़ करके देखने लगी, हे भगवान मेरे हल्को फुल्को नेक छोटो सो लाला इतने वजनदार कैसे हो गए हो? अभी तो मैं उछाल उछाल करके खिला रही थी। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। यशोदा माँ को भ्रम हो गया। अरे राम राम, कहती है 2 घंटे से स्तनपान कर रहा था, दूध ज्यादा पी गया हुआ। अब सोचती है कि थोड़ा सा लाला मेरो खेले, मैं तब तक घर के गृह का काम धाम कर लूं। उसी अवसर में तृणावर्त आया और तृणावर्त लेकर के कंधे में बैठा करके आकाश मार्ग को उड़ गया भगवान को। अब जब लेकर के उड़ा तो पहले तो सारे नगर में देखा उड़ाया। अब जब उसका उड़ने का पावर बन गया, जैसे जहाज उड़ता है ना, तो थोड़ी देर तक पहले उड़ते रहता है, और जब वो अपने सीमा पर पहुंच जाता है तब वो चल देता है। अब वो चलने के लिए सोचा कि मैं चल दूं। भगवान उसी समय अपने वजन को बढ़ाते हैं। जब वजन को बढ़ाया तब तृणावर्त सोचता है मैं कहीं पहाड़ लेकर के तो नहीं आ गया। भगवान कहते हैं देखो इस मूर्ख को, लोग मुझे पत्थर में देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। चल तेरे सर को अभी पटकता हूं पत्थर पर ही। और भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया कि पत्थर पर गिरा
और नमो नारायणाय नमः।